दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कहावत है, इश्क न जाने जात को जात, प्यास न जाने धोबी घाट और नींद न जाने टूटही खाट। किसको आजकल के ज़माने में किसको कहाँ किससे प्यार हो जाए, कब मोहब्बत हो जाए, कब इश्क हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आजकल तो ऐसा रिवाज चल रहा है कि एक पत्नी दो दो पति रखी हैं, एक पति दो दो तीन तीन पत्नियां रखे हैं, और साथ ही साथ लड़की लड़की से शादी कर रही हैं, लड़का लड़का से शादी कर रहे हैं। यानी कि जो एक प्रकृति का सिस्टम है, जैसे कि कोई भी हो, जब कोई लड़का या लड़की जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखता है तो उसे एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। जीवन साथी के साथ ही साथ एक जो बात आती है, सेक्स इच्छा की पूर्ति, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुत्ते बिल्ली हो, चाहे इंसान हो, सबको जब जवानी आती है तो उसको एक ऐसी साथी की ज़रूरत पड़ती है जिससे वह अपनी जो है जिस्म की प्यास बुझा सके। तो यहाँ पर जो हम आप लोगों के बीच में मैटर दिखा रहे हैं, इसमें मामला ये है कि एक लड़का जो कि एक्टिंग की लाइन में अपना जो है झंडा लहरा रहा था, और उसको एक किन्नर से ऐसी मोहब्बत होती है कि दोनों एक दूसरे के शादी के जोड़े में बढ़ जाते हैं। जबकि शादी विवाह कोई मजाक का खेल नहीं होता है, और वो भी एक किन्नर से। कला के समय जो है इसी क्या होता है, कैसे दिल लगता है, हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया एक्टर है। कन्हैया एक्टर जी। रंजना जी, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, सब जान रहे हैं कि रंजना जी हैं। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना हम ये चाहते हैं कि क्या आप वास्तव में शादी इनसे कर चुकी हैं? देखिए, हम इनसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं और ज़्यादा दिन से नहीं। अब आप इन्हीं से मुँह से सुन लीजिए, और कब हमसे इनसे प्यार हुआ, कब से इनका हमारा रिलेशन है जी, कब से हम इनके साथ में रहे, ये खुद ही बताएंगे जी। भैया कब से, आप लोगों का कब से? मतलब इनका एक चैनल है यूट्यूब, जैसे 1.5 साल हुआ है। तो इनको मैं साल भर से लाइक कमेंट कर रहा था और नंबर जानने का लेने का कोशिश कर रहा था। तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 और 4 महीने के बीच में इनसे हमसे कांटेक्ट हुआ। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इनको कांटेक्ट में अपने गाने पर लेने के लिए इनको भैया को कॉल किया था। नहीं जी, इनको मतलब बुलाए। तो हम बुलाए काम करने के लिए। अभी हम लोग से क्लोजिप नहीं हुआ था। अच्छा। जो भी हुआ था, मतलब कि आप नजरों में इनको बसाए थे कि इनसे हमें कला कराना है। मतलब ये नहीं था कि हमारी इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हमको पता था इनसे हमारी इतनी दोस्ती गहरी हो जाएगी और दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। अच्छा, ये हम लोग को नहीं पता था। हाँ, तो इनको हम कॉल किए थे और 15 तारीख को अपना काम रखे थे। कैसा लग रहा है इनसे प्यार करके आपको? देखिए, इस जितने भी यहाँ पे कैमरे चल रहे हैं, सबसे पहले जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, जितने मुसलमान भाई देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जितने जन भीमवादी समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हम ही नहीं चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमारा इंटरव्यू देने से हमारा कोई रिलेशनशिप में कोई मतलब घटना घटे या फिर हमारा प्यार अधूरा रह जाए जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस प्यार हो गया है और साथ में रह रहे हैं, साथ में रहना भी चाहते हैं और अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करवाते भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, शुरू कहाँ से हुआ, कैसे आपको कब लगा कि हम इनसे प्यार करेंगे? मतलब एक गाना था मेरा। अच्छा। देवरा धोनी में इंग्लिश गिरा के चाटेला। अच्छा, कैसे है, थोड़ा गा के बताइए। जो है वो गाना गाया कौन था? मतलब वो गाना गाए थे हमारे गाजीपुर के विजय परवाना सिंगर हैं। जी। तो मैं एक्टिंग की दुनिया में मतलब एक्टिंग करता हूँ। अच्छा। मैं पैसा लगा के उनसे गाना गाया था, देवरा इंग्लिश गिरा के ढोड़ी पे जीभी से चाटेला। थोड़ा सा गा के बताएंगे उस गाने को? मतलब अभी रिलीज नहीं हुआ है तो अच्छा, रिलीज होने वाला है। रिलीज होने वाला है गाना। देखिए, अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब तक गाना रिलीज नहीं होगा तब तक हम लोग गाएंगे नहीं। और गाना 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगा। और कौन से चैनल पे पड़ेगा? कन्हैया एंटरटेनमेंट म्यूजिक। अच्छा। कन्हैया एंटरटेनमेंट म्यूजिक पे वो गाना पड़ेगा। और हम दोनों ने साथ में उस गाने पे काम किया। वही गाना नहीं, लगभग 10-20 गानों में काम किया है, पर उसी चैनल पे आएगा। तो वो गाना गा नहीं सकते हैं, पर उसमें एक कुछ सीन ऐसा था जैसे हमारे ढोड़ी में वो दारू नहीं था पर दारू का शीशी था, और उसमें चाय पत्ती जैसा रंग घोल के रंग बनाया गया था, उस पे हमारे ढोड़ी पे गिराया गया था और इनके द्वारा जीभ से चाटा गया था। तो वही गाना है। तो कैसे क्या हुआ है, मतलब कि जो बता रहे हैं सही है? हाँ, ये सही है बिल्कुल। तो कैसे क्या था, क्या सीन था उसमें, आप थोड़ा बताइए। मतलब पहले इनके धोनी में गिरा के, अच्छा, और मैं इसे जीभ से चाटा था। अच्छा। जो दारू में स्वाद नहीं था, बाकी इनके धोड़ी में गजब स्वाद था। अच्छा, ऐसा था दम।
मतलब कहते हैं कि अगर नशा शराब में मतलब सीसी में मतलब कि शराब में नहीं नशा होती, सीसी में मतलब फट जाती है, क्या होता, तो यानी दारू में नहीं कुछ ऐसा काम नहीं है। जी। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ठीक है। तो इसी तरह से इनके साथ जब हम काम करने आए, पहले तो इनका ये हमारे जब से हम यूट्यूब चैनल बनाए हैं तब से हमारे वीडियो में कमेंट करते थे, तो लगातार हम इनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते थे। आज 4-5 महीने से मैंने अपने चैनल के अबाउट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा है। तो रंजना यादव 555 चैनल के द्वारा इन्होंने मेरा नंबर निकाला, वहाँ से मेरे को फ़ोन किया, बोले बाबू आपसे एक काम कराना है। तो हम इनसे लगातार वीडियो कॉल भी बात करते थे, और जब नहीं बात करते थे मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, तो इनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था। इनके साथ जिस दिन से हम गाने में काम किए हैं तब से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इनके साथ में रह रहे हैं। अब आप लोग शादी विवाह समझिए या फिर रिलेशनशिप समझिए या कुछ भी समझिए, पर हम साथ ही रहना चाहते हैं, साथ ही रहना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, तो क्या हुआ जब आप वो सीन करने लगे? सीन करते करते मतलब जो लड़कियों में फीलिंग नहीं ना है, इनके में गजब एक फीलिंग है, अलग फीलिंग है। हाँ। जैसे आप एक्टर हैं, तमाम लड़कियों के साथ काम किए होंगे? तमाम बहुत लड़कियों के साथ किए हैं। जो इनके में फीलिंग है बहुत लड़कियों को नहीं है। हाँ। मतलब जैसा आपको इनमें मजा आया, आनंद आया, वैसा और लोगों के साथ में नहीं आया? इनके साथ तो बहुत और कुछ करने में मजा आया था मेरे को। हाँ, हम लोग रात में किए थे। अच्छा। और ज्यादा कोई नहीं था। हाँ। बात देखिए हंसने की नहीं, बात प्रेम की, और बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि मामूली बात नहीं। अगर आप दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, और प्रेम भी एक भगवान का रूप होता है, तो कहीं न कहीं से जब आपने मतलब शराब गिराया, ढूंढी को चाटा, तो उसी समय आपको क्या लगा, क्या मन में आया? उसी समय मेरा एक दिमाग में बात आया कि इससे मेरे लाइफ में कोई नहीं आ सकता है। हाँ, इतना बड़ा आपने फैसला ले लिया? जी। तो कैसे आपने फैसला लिया? आपको पता था कि रंजना एक किन्नर है? तो क्या हो जाएगा, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के से कर रहे हैं, हम एक किन्नर से शादी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ। तो जैसे आपको ये नहीं लगा कि जो है अगर हम किन्नर शादी करेंगे तो आगे चल करके बाल बच्चे मतलब जो विकास? देखिए आप ज्यादा बहस ना करिए, बाल बच्चे की बात जहाँ से आई, इनके भी भाई होंगे, परिवार होंगे, या किसी फैमिली से एक बच्चा ले सकते हैं, या मेरे भी भाई भतीजे हैं, हम अपने फैमिली से कोई एक बच्चा लेके पाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ऐसी बातें ना पूछें कि जिससे हमारा देखिए हमारा अधिकार है भाई, हम रिलेशन नहीं तोड़ने के लिए, हम जोड़ने के लिए आए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते किसी का रिश्ता टूटे, लेकिन बट वह तमाम लोग जो किन्नर से शादी कर रहे हैं, तो हम उनके विचारों को जानना चाहेंगे। उसके पहले कहीं न कहीं से अगर इन्होंने किन्नर से शादी की है तो उन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा जो है देखा जाए तो एक संदेश दिया है इन्होंने, जहाँ पर किन्नरों को जो है लोग नज़रअंदाज करते हैं, छक्का हिजड़ा करके लोग जो है अपमानित करते हैं तमाम शब्दों से। तो अगर किन्नर को अपने दिल में इन्होंने बसाया, शादी किया, तो एक महान कार्य किया है। तो उसके पहले इनके मन में क्या क्या विचार आया, क्योंकि तमाम दर्शक बंधु हमारे चैनल के माध्यम हम इनसे जानना चाहेंगे। आप थोड़ा नहीं हम बताएंगे। जैसे आपने बोला छक्का हिजड़ा की बात है, छक्का हिजड़ा लोग उस इंसान को कहता है जो गांव में नाचता है, जो ट्रेनों में मांगता है। मैंने तो ऐसा कदापि काम नहीं किया है, मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया है, ठीक। तो हम वीडियो में काम करने आए थे और हमारा दोनों लोग का रिलेशन है, ठीक। और हम नहीं चाहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा या फिर इंटरव्यू देने के द्वारा हमारा रिलेशन ख़त्म हो। इनके घर के लोग इंटरव्यू देखें, हमारे घर के लोग इंटरव्यू देखें, घर वालों पे कोई आपत्ति पहुंचे, तो हम ऐसा नहीं न करना चाहते हैं। अब आगे इनकी मर्जी है, इनसे पूछिए। तो आपको भी मतलब पूरा दिल से आप खोना नहीं चाह रहे हैं इनको? नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू देने के ही तहत हमने एक बहुत ही बहुत ही प्यारा, मतलब बचपन का ही प्यारा, मतलब जिनसे मैं प्यार करती थी उनको खो चुकी हूँ। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इंटरव्यू देने के चक्कर में हम फिर से अपना प्यार को कुर्बानी दें, और ये हमारे बस की बात नहीं है। रंजना जी, देखिए दर्शक सवाल करेंगे कि रंजना जी आप कभी फौजी से प्यार की, कुछ दिन पहले आपने एक शादी की, ये फिर जो है आपका ड्रामा हो सकता है। तो तमाम जो कमेंट के द्वारा सवाल करेंगे लोग, ड्रामा या नहीं है, ड्रामा नहीं है। अगर जिनको भी देखना है तो ये आते रहेगा, मतलब हमेशा वीडियो, आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब हाँ, शादी का, सुहाग रात का, जो भी आपको देखना होगा वीडियो में आप तमाम आता रहेगा। और मेरे घर के भी राजी है, मैं मम्मी पापा का अकेला लड़का हूँ और इनसे शादी करने के लिए मैं राजी हूँ। घर परिवार से आपने पूछा कि मैं किन्नर से शादी करूँ? हाँ, पूछा था। आपके मन में कभी सवाल आया कि अगर किन्नर में शादी, आपको पता है किन्नर को बच्चे नहीं होते हैं? हाँ, पता है कि किन्नर के बच्चे नहीं होते हैं, फिर भी एक दिल लग गया है, शादी तो इन्हीं से मैं करूँगा। देखिए, दिल लगी गधी से तो परे क्या चीज़ है। मैं माँ नहीं बन सकती है, दुनिया जानता है, लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं माँ नहीं बन सकती पर मैं एक बच्चे का व्यवस्था कर सकती हूँ, या फिर इनके भाई परिवार से ले लूँगी या फिर अपने भाई परिवार से ले लूँगी। आज के डेट में लोग बच्चे भी गोद ले रहे हैं,
ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। तो किन्नर से शादी करने के बाद पूरे घर की अनुमति मिल गई। फिर ये बताइए, जैसे आप जानते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन होता है जिंदगी भर निभाने के लिए, तो कभी अगर कोई और आ गया या फिर और किसी से, इसके लिए आपने कुछ वादे कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई आ गया तो हम इनको छोड़ के उनको बसा ले, नहीं। मेरे अंदर वो नहीं। रंजना जी, आपने देखा होगा बिहार में भी एक किन्नर थी, उसके साथ जो है लगभग 600 बार एक लड़की ने सेक्स किया और शादी भी की थी, और फिर इसके बाद छोड़ देता है और रो रो करके सोशल मीडिया पर देखिए, जो हमारे किस्मत में है लिखा, जो तकदीर में तो तस्वीर क्या करेगी, लिखा है जेल तो जंजीर क्या करेगी। बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने प्यार किया, शादी किया, ढेर सारे तकलीफ सहे, पर इनके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं दिख रही है कि ये हमको छोड़ दें। हाँ, और इंटरव्यू में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा ही बताएंगे कि हम इनसे प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द पब्लिक के सामने इनसे हम शादी भी करेंगे और बहुत ही जल्द हम इनके साथ रिलेशनशिप में भी रहेंगे। और अभी भी हम दोनों लोग साथ में ही रहते हैं और इस पे आप टिप्पणी न करें तो। हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर करेंगे क्योंकि इनसे संबंधित है। जैसे आपको पता है किन्नर हैं, एक जो लड़की वाला हो सारा सुख ही नहीं दे सकती हैं, तो कैसे आप लोगों का जो? अच्छा सुनिए, आपको कहाँ से पता चला कि हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और हम लोग रिलेशनशिप में हैं? आप कहाँ से आए इंटरव्यू करने? हमको जो है संदेश मिला जो है कि रंजना जी जो है शादी के बंधन में जो है बच चुकी हैं, उनको प्यार हो गया है जी। तो हमने एक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया, तो हमने सोचा कि पहले हम इंटरव्यू ले लें रंजना जी। जी बिल्कुल, आप इंटरव्यू करने आए हैं, आपका स्वागत है। इससे पहले भी आप हमारा इंटरव्यू कर चुके हैं और इंटरव्यू देने से ही हमारा रिलेशन एक टूट चुका है। और हम चाहते हैं कि कोई भी भाई बंधु कृपा करके हमारा इंटरव्यू करने ना आए, क्योंकि हम इस प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है और हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है और हम नहीं चाहते हैं किसी के इंटरव्यू करने से हमारे ये जीवन साथी हमसे अलग हो जाए। रंजना जी, है तो आपको पता है कि आप एक किन्नर हैं, तो आम दुल्हनों की तरह आप एक दुल्हन का सुख दे पाएंगे अपने पति को? बिल्कुल दे सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया के जरिए लोग जानते हैं। मैं एक ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ, मैं एक लड़की बन चुकी हूँ, बस इतना सा कमी है कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, सर्जरी के द्वारा वो सारे काम होंगे जो एक लड़की के साथ लोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये कर भी चुके हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, हम एक लड़की का सुख दे पाते हैं या फिर नहीं। कैसा महसूस हो रहा है इसके पहले? अच्छा बताइए, इसके पहले किसी से कोई था रिलेशन आपका? नहीं, इससे पहले नहीं था किसी। पहला प्यार ही है आपका? पहला प्यार ही है। अच्छा अच्छा, तब तो हम तो ये नहीं सवाल करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी महसूस हुई कि आप किन्नर शादी किए हैं संबंध बनाने में? कुछ भी नहीं महसूस हुआ हमको। वो सारा पूरी तरीके से संतुष्ट है कि हमको एक संतुष्ट है पूरी तरीके से? पूरे तरीके से दम पूरा जीना मरना तेरे संग तंग। आप क्या कहना चाहते हैं हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ज्यादा बक 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 हम बोल देते हैं, आपको बोल देते हैं। हाँ बोलिए। तेरे मोहब्बत का सिरा हाल में देंगे, तेरे मोहब्बत का सिरा हाल में देंगे, अगर खुदा भी कहे तो सीना से दिल निखार देंगे। वाह वाह, क्या बात है। अगर दिल ने कहा तुम बेवफा, माँ कसम सीनू को भी दिल से निखार देंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रंजना जी, आप भी कुछ बोल दीजिए इनके लिए। हम यही कहेंगे कि खाना खाते समय आते हैं एक समझ की तरह, मेरे दिल में बस गए हो रिंगटोन की तरह, बिजी ना रहा करो नेटवर्क की तरह, प्यार कम कभी नहीं करना बैलेंस की तरह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मैं ही चाहूँगा कि जो भी दर्शक बंधु हैं वो भी इनको ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत महान कार्य किया है। किन्नर कि कोई अपराध नहीं होता है, तो भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम होता है। थोड़ी सी विकलांगता आ जाती किसी अंग में, वो अविकसित रह जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में तमाम ताने बाने सुनने पड़ते हैं। एक तकलीफ इनको ये झेलना पड़ता है कि जहाँ कि जन्म होता है, माता पिता भाई बहन को छोड़ना पड़ता है समाज में, जैसे इनको किन्नर समाज में जाना पड़ता है। बहरहाल ये तो उस चीज़ से अलग हैं, ये अपने घर परिवार में ही रहती हैं, लेकिन अन्य जो भी किन्नर उनके जीवन में तमाम दुख है, अफसोस है, लेकिन उस खुशी को पूरा करने के लिए कन्हैया जी ने जो कदम उठाया है, तो एक तरीके से समाज में एक नया संदेश दिया है कि किन्नर के साथ भी रह करके व्यक्ति अगर सच्चा प्यार हो तो खुश रह सकता भी है। हाँ। सुनिए, आप इतना बकवास कर चुके, और सबसे पहली बात होती है अपनी माँ बाप की राय और सलाह। मैंने इनके बारे में अपने मम्मी से भी बताया, अपने पापा से भी बताया, अपने परिवार वालों से भी बताया। मेरे परिवार वालों ने इनसे बात भी किया और बातचीत करके भी परिवार वालों को अच्छा लगा, बुला के देखे ताकि भी बोले आप दोनों लोग जी एक कलाकार हैं और हमारी बच्ची इनके साथ में हमेशा खुश भी रह सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आप दोनों की शादी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी हम किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।